अब हम जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल डिपार्टमेंट की बात की गई है। मल्टीपल डिपार्टमेंट ये पहले ही हम कह चुके हैं कि पहले हमने क्या किया था, सेकंड डिपार्टमेंट को सिर्फ देखा था कि सेकंड डिपार्टमेंट का अगर हम ईपीयू निकालना चाहें तो कैसे निकलता है, यूनिट कॉस्ट कैसे निकलती है, कंप्लीटेड कैसे निकलते हैं और एंडिंग कैसे निकलते हैं, ये चारों कैलकुलेट किए थे और ये हमने PQ4 का किया था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इस सवाल का जिसके अंदर देखें एक साथ दो डिपार्टमेंट की इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, दो डिपार्टमेंट दिए हैं तो फिर यूँ सिंपल कर दिया है कि इसमें मटेरियल की परसेंटेज और कन्वर्जन कॉस्ट की परसेंटेज डिफरेंट देने के बजाय सेम रखिए ताकि आप किसी हद तक काम आसान कर सकें। लेकिन स्टिल ने जो पहले ही कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को समझने के लिए इट इज़ बेस्ट रिकमेंडेड कि आप उसका क्या बना लें, टी अकाउंट बना लें। तो मैं इस क्वेश्चन को टी अकाउंट के ज़रिए ऑर्गेनाइज करता हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि भाई कब कब क्या क्या करना था। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट ए, तो मैं क्या बना रहा हूँ, डिपार्टमेंट ए का भी टी अकाउंट बना रहा हूँ और डिपार्टमेंट बी का भी टी अकाउंट बना रहा हूँ। ओके, अच्छा, अगेन क्यू भी लिख रहा हूँ, रुपीज़ भी लिख रहा हूँ, क्वांटिटी भी लिख रहा हूँ, रुपीज़ लिख रहा हूँ, क्वांटिटी लिख रहा हूँ, ये क्वेश्चन को इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं तो क्या कह रहा है, अब बोर्ड से देखें। जिदा कंपनी प्रोड्यूस अ कंज्यूमर आइटम, मशरूब बना रहे हैं, ठीक है, जो कि दो डिपार्टमेंट से गुजरती है। कंपनी प्रोसेस कॉस्ट मेथड यूज़ करती है और डेटा आपके सामने मौजूद है कॉस्ट का। ये कॉस्ट का डेटा से मुराद क्या है, किसी ने क्वेश्चन आंसर में पूछा, DEP उसामा डिपार्टमेंट के लिए यूज़ हो रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट एक ही बात है अगर आप, ठीक है नाउ डिपार्टमेंट, अच्छा डेप्रिसिएशन आप समझ जाएंगे इसलिए। ओके, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। अब अगर मैं देखता हूँ तो ये कॉस्ट का डेटा है, तो कॉस्ट का डेटा यानी रुपीज़ में आ गया। मटेरियल 70,000, लेबर 35,000, यही था। फैक्ट्री ओवरहेड 35,000। जो जो इन्फॉर्मेशन आती जा रही है वो लिखता जा रहा हूँ। डिपार्टमेंट ए में कॉस्ट यही है ना, ठीक है। अच्छा, फिर डिपार्टमेंट बी की भी कॉस्ट है, यस सर, बी की भी कॉस्ट है। कितनी कॉस्ट है सर, 50,000 बी में हुआ, ठीक है, 25,000 लेबर बी में हुई। ये मटेरियल है, लेबर है, फैक्ट्री ओवरहेड है, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन थी, ये लिख दी, इनको अपनी जगह पे लिख दिया। अब क्या कह रहा है, गौर से देखें, देयर इज़ नो बिगनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग है ही नहीं। तो इसका मतलब यहाँ पर मैं ओपनिंग पे ज़ीरो लगाऊंगा, ओपनिंग यूनिट्स कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर भी ओपनिंग पे ज़ीरो लगाऊंगा, ओपनिंग पे ज़ीरो लगाऊंगा, कुछ भी नहीं है। अच्छा, यूनिट स्टार्टेड इन प्रोसेस 50,000, यानी इस प्रोसेस में इन्होंने शुरू कितने किए, 50,000। तो इसका मतलब क्वांटिटी स्टार्टेड का एक ऑप्शन होता था, ओपनिंग कुछ भी नहीं है, स्टार्टेड कितने के, 50,000, तो ये क्वांटिटी है। अगेन ये 50,000 यूनिट्स हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ये 50,000 यूनिट्स हैं, तो ये 50,000 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या कह रहा है, यहाँ तक हो गया। अब फिर क्या कह रहा है, यूनिट्स इन प्रोसेस सितंबर 3, यानी मंथ एंड हुआ, तो मंथ एंड में डिपार्टमेंट ए, केयरफुली नोट कीजिएगा, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट ए के कितने परसेंट कंप्लीटेड, 25%, कितने यूनिट्स, 20,000। इसका मतलब, अब अगर आपको याद होगा, मुझसे किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि सर अगर मिसिंग फिगर होगा तो कैसे करेंगे, इनडायरेक्टली माइनर मिसिंग फिगर दी गई है। अच्छा, ये जो लाइन लगा रहा हूँ, ये जो लाइन लगा रहा हूँ ग्रीन वाली, ये दो अलग अलग है। तो एंडिंग की अगर क्वांटिटी क्वेश्चन की नोट करें तो ये सर एंडिंग की क्वांटिटी कितनी है सर, 20,000, 20,000 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हमें नहीं मालूम, ये मालूम करना होता है। अब मेरा आपसे सवाल, जिसने पूछा था हाथ उठाए तो मुझे याद आ जाएगा कि किसने पूछा था, ठीक है, कि सर मिसिंग फिगर कैसे पूछेंगे, मुझे नाम याद नहीं है। अगर वो मौजूद है और मेरी बात सुन रहा है तो, नहीं हाथ उठा रहा तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि वो छोड़ के जा चुका है। नाउ अगर मैं यहाँ पर क्वांटिटी को करता हूँ तो डेबिट 50,000 नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब क्रेडिट भी क्वांटिटी 50,000 होना चाहिए। मैंने 50,000 यूनिट स्टार्ट किए, जिनको बात समझ में आ रही है वो चैट पे टाइप करके लिख सकते हैं। मैंने 50,000 यूनिट शुरू किए, एंड कितने मौजूद है, 20,000, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ कंप्लीट किए होंगे, यस सर कंप्लीट किए होंगे। अगर मैं पूछूं कि भाई कंप्लीटेड कितने हैं, तो ये भी क्वेश्चन मार्क है, ये मिसिंग फिगर आपको मिल गई, यस सर, बिल्कुल सिंपल है। तो भाई ये मिसिंग फिगर जिसने भी मुझसे पूछा था, भाई ये 30,000 है और इसके लिए कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टी अकाउंट बना रहे हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। हाँ, ये 30,000 यूनिट्स जो कंप्लीट किए वो कितने के, ये आपको मालूम होना चाहिए। सिमिलरली अब अगर 30,000 कंप्लीट किए तो ये किसने कंप्लीट किए,
डिपार्टमेंट ए ने कंप्लीट किया, क्या डिपार्टमेंट ए सेल कर देगा? नहीं, डिपार्टमेंट ए कंप्लीट करके सेंड टू बी भेजेगा। इसका मतलब बी के अंदर फ्रॉम डिपार्टमेंट ए आएगा, नहीं आएगा? आई होप मेरी ये बात समझ में आ रही होगी। दो डिपार्टमेंट को एक साथ करवाने की बात किया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट ए ने 30,000 कंप्लीट किए, लेकिन वो कंप्लीट होके जब बी में आए तो 30,000 ही रहे, ओपनिंग कुछ नहीं है। अच्छा, तो अब बी के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो बी 30,000 है, लेकिन अब अगर सर वापस सवाल की बात करते हैं, क्या सवाल सर बी के लिहाज से एंडिंग कितने यूनिट से? 10,000, जो कि 50% कंप्लीट। अभी मैं क्वांटिटी की बात कर रहा हूँ ना, तो डैट मीन्स ये एंडिंग जो होगा, ये एंडिंग कितना होगा? 10,000 होगा। तो अब मेरा आपसे वापस सवाल, भाई डिपार्टमेंट बी ने काम कितने यूनिट्स पर स्टार्ट किया? 30,000 यूनिट्स पे स्टार्ट किया, और उसके बच गए तो उसने कुछ ना कुछ कंप्लीट किए होंगे, नहीं किए होंगे? कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। तो उसने 30 में से 10 बच गए, तो बाकी कितने कंप्लीट किए? चैट में आई होप आंसर लिख रहे होंगे कुछ स्टूडेंट्स। कितने कंप्लीट किए? 20,000। एक्सीलेंट, जो भी आंसर दे रहे हैं गुड, आंसर आना शुरू हो गया, ठीक है, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इस सवाल को वापस समझते हैं। 50,000 पर काम शुरू किया, ए ने 30 कंप्लीट किए, 20 बाकी हैं। अच्छा, जब ए ने 30 कंप्लीट करके बी को भेजे, तो बी को जो 30 मिले, उस 30 में से उसके 10 बाकी हैं, 20 रेडी कर लिए। तो अगेन डिपार्टमेंट बी ने जो 20 रेडी किए हैं, कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स को ये ट्रांसफर्ड आउट प्रॉब्लम करेगा, तो मैं लिख देता हूँ सेंट टू वेयर हाउस या फिनिश गुड्स में भेजेंगे ना। तो इसका मतलब ये 20,000 कितने के और ये 10,000 कितने के? तो यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करनी होगी। तो कामरान ने हाथ उठाया हुआ है, मैं यहाँ पर कामरान का हाथ उठा के रखें, मैं अलाउ कर रहा हूँ, हटा के रखें, अलाउ कर रहा हूँ। मैं ढूंढूंगा नहीं आपको उसमें से, अगर आप पूछना चाह रहे हैं तो। मोहम्मद कामरान अहमद, आपने हाथ उठाया था, तो अगर पूछना है तो पूछें, मैंने अलाउ कर दिया है। सर बाय मिस्टेक उठाया हुआ था, गुड, मैं डिस अलाउ कर रहा हूँ, ठीक है ना। क्वेश्चन आंसर में टाइप कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। सर एंडिंग के स्टार्ट से माइनस करेंगे, क्या मतलब एंडिंग के स्टार्ट से माइनस करेंगे? एंडिंग के स्टार्ट से माइनस नहीं करेंगे भाई। स्टार्टेड इन, स्टार्ट से मुराद स्टार्टेड, वर्क स्टार्टेड, प्लेस इन प्रोडक्शन। स्टार्टेड 50,000 थे, उसमें से 20 माइनस किया तो ऑटोमेटिकली 30,000 कंप्लीट किया। फिर 30,000 पे काम शुरू किया, 10 बच गए, तो कितने बाकी बचे होंगे? तो ये बेसिक मिसिंग है। और इस चीज़ के लिए अगर याद हो तो मैंने ऑटोमेटिकली कुछ ओके, मैं क्वेश्चन आंसर्स को बाद में ले लूँगा ना। अच्छा, यहाँ पर आने के बाद हम आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को अगर ऑर्गेनाइज करते हैं तो ये आ गया। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, क्या चीज़ थी? इस परसेंटेज को हमने कहीं पे नहीं दिखाया। सर कौन सी इस परसेंटेज को? किसकी परसेंटेज की बात कर रहा हूँ? इस परसेंटेज की। ये 50 पर ओके, ये ज़्यादा हो गया बुरा, ठीक है। इस परसेंटेज को मैंने कहीं पर नहीं दिखाया, इस परसेंटेज को दिखाते। ये परसेंटेज कहाँ पर आएगी? ये परसेंटेज आएगी सर 50%, 25% यहाँ पर कंप्लीट है, और ये 10,000 कितने पर कंप्लीट है? 50% कंप्लीट है, ऐसा ही है ना। तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन साथ साथ लिख दी ताकि अंदाज़ा ओपनिंग की परसेंटेज की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ठीक है। सर एंडिंग का स्टार्ट से माइनस करेंगे, हाँ आप कह सकते हैं स्टार्टेड से माइनस करेंगे, लेकिन मुझे डाउट है, आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि सवाल के अंदर प्रॉब्लम थी। ओके, सो अब क्या पूछा? इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, ये रहा इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट। तो मैं टाइप करने के बजाय तेज़ी से बढ़ाते हैं डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी। यहाँ पर एक चीज़ आसान है सर, हमने पहले तो मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट किया था क्योंकि परसेंटेज डिफरेंट थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करें तो डिस्क्रिप्शन में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सवाल आपके सामने मौजूद है, और क्या मौजूद है? सबसे पहले यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट, यानी उस डिपार्टमेंट ने जिन यूनिट्स पर काम करने के बाद कंप्लीट करके अगले पे भेजा है। तो डिपार्टमेंट ए ने कितने यूनिट्स कंप्लीट किए हैं? 30,000। ये अभी हमने यही देखा ना, डिपार्टमेंट ए ने कितने यूनिट्स पे काम किया हुआ है? 30,000। तो ये यहाँ पर आ जाएगा 30,000। लेकिन क्या डिपार्टमेंट बी ने 30,000 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं? कंप्लीट कितने किए हैं सर? डिपार्टमेंट बी ने तो 20,000 कंप्लीट किए हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 20,000 आ जाएगा, तो 20,000 आ गया।
अच्छा, अब हम क्या करते थे, जो यूनिट्स कंप्लीटेड एंड ट्रांसफर्ड आउट होते थे उस पर हम एक काम करते थे, क्या करते थे, ऐड करते थे, क्या करते थे, वर्क डन ऑन एंडिंग यूनिट्स। एंडिंग यूनिट्स पे जितना भी काम होता था वो वर्क ऐड होते थे परसेंटेज के साथ। अच्छा, अब यहाँ पे एक छोटा सा इशू ये था कि ये परसेंटेज डिफरेंट होती थी, ठीक है, मटेरियल की और कन्वर्जन की, लेकिन क्वांटिटी सेम होती थी। लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी दोनों की बात कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट ए के यूनिट्स कितने हैं, डिपार्टमेंट ए के सर यूनिट्स एंडिंग है, ये एंडिंग ही है ना, ये महीने के आखिरी तारीख की बात हो रही है ना, सही है, ये महीने के आखिरी तारीख, लास्ट डेट ऑफ सितंबर 30 की बात हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं डिपार्टमेंट ए के 20,000 यूनिट जो कि हमने यहाँ पे निकाला है, कितने परसेंट कंप्लीट है, 25% कंप्लीट, ठीक है। तो सिंपली 20,000 मल्टीप्लाई बाई 25%, ये अगर करते हैं तो कितनी फिगर आ गई, 5,000। ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। लेकिन क्या डिपार्टमेंट बी ने 20,000 यूनिट है, नहीं, डिपार्टमेंट बी के एंडिंग कितने, ये रे एंडिंग निकाले थे 10,000, तो 10,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन क्या डिपार्टमेंट बी की परसेंटेज 25 है, नहीं सर, डिपार्टमेंट बी की परसेंटेज 25 नहीं है, वो कितनी परसेंट है, 50% है। तो 20,000 को 25% से मल्टीप्लाई किया 5,000, 10,000 को 50 से मल्टीप्लाई किया, इत्तेफाक से सेम आ गया, ज़रूरी नहीं है सेम आए। तो इसका मतलब इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट डिपार्टमेंट ए के कितने बने, 35,000, और डिपार्टमेंट बी के कितने बने, 25,000। अच्छा, यहाँ पर एक छोटी सी चीज़, वो छोटी सी चीज़ क्या कि सर अगर मटेरियल अलग होता तो मैं सिर्फ दिखाने के लिए बता रहा हूँ, भाई मटेरियल का अलग कॉलम बन जाता, कन्वर्जन कॉस्ट का अलग कॉलम बन जाता, मटेरियल का अलग कॉलम बन जाता, कन्वर्जन कॉस्ट का अलग कॉलम बन जाता। लेकिन अगर ऐसा होता तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो जाता। मकसद अननेसेसरी डिटेल नहीं है, आप कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम में इस तरह की बात एक्सपेक्ट करें, ठीक है। तो इसका मतलब ये इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट हो गया। अब अगर मैं यूनिट कॉस्ट की बात करता हूँ तो यूनिट कॉस्ट इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट सेम है, तो डिपार्टमेंट ए की पहले कैलकुलेट करते हैं। डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है, सिंपली क्या करेंगे, डिपार्टमेंट ए की सही है, कॉस्ट को यूनिट से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो यूनिट कॉस्ट आएगी, टोटल कॉस्ट अमाउंट को डिवाइड कर देंगे यूनिट से, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट, तो यूनिट कॉस्ट आ जाएगी। तो डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट कितनी है सर, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट, ये रहा सवाल, कहाँ है सर, 70,000, 35,000, 35,000। तो डिपार्टमेंट ए के अंदर मटेरियल है, लेबर है और फैक्ट्री ओवरहेड है। अच्छा, कितना है सर, 70,000 ही है ना, यस सर 70,000, 35,000 मैं चैट में देख रहा हूँ, यस मेजोरिटी सही साथ साथ चल रही है और वो टाइप करते हुए आ रहे हैं। सर बड़ी वैल्यू आती है ना दोनों साइड में सेम, क्या मतलब मुस्तफ़ा, मुझे समझ में नहीं आया आपने क्या बोला, ठीक है, 20,000 डेट्स गुड। और ए के लिहाज से सादिया नासिर ने हाथ उठाया था, बाय मिस्टेक उठाया था या कुछ पूछना है, अगर पूछना है तो हाथ उठा के रखें, एक दफ़ा उठा के, मुझे ढूंढने में मसला, कुछ किसी को भी कुछ पूछना हो तो हाथ उठा के रखें, नहीं पूछना तो हाथ नीचे रखें, ठीक है, ओके। सर टी अकाउंट की बात कर रहा हूँ सर, बड़ी वैल्यू आती है ना दोनों साइड पर, क्या बात करें, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में टी अकाउंट हम लेजर नहीं पढ़ रहे, एफ ए की बात कर रहे हैं, यस ऐसा ही कुछ होता है, ओके। सो यूनिट कॉस्ट 35,000, इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट डिपार्टमेंट ए के लिहाज से तीनों में सेम परसेंटेज है, तो इसका मतलब ये आ गया। तो 2 रुपये का मटेरियल डिपार्टमेंट ए ने यूज़ किया, 1 रुपये की लेबर यूज़ की, 1 रुपये के फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ किया, तो डिपार्टमेंट ए की यूनिट कॉस्ट इन डिपार्टमेंट ए आपके पास कितनी आ गई, 4 रुपीज़, यहाँ तक ठीक है। अच्छा, अब डिपार्टमेंट बी की बात करते हैं। डिपार्टमेंट बी ने भी मटेरियल ऐड किया है, यस सर, डिपार्टमेंट बी ने मटेरियल ऐड किया है, डिपार्टमेंट बी ने लेबर ऐड की है, डिपार्टमेंट बी ने फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किए हैं। सर डिपार्टमेंट ए बी की मटेरियल कितना है, 50, 25, 25, ये सिंपल फिगर इसलिए रखिए ताकि आप तेज़ी से कर सकें। इसका मतलब 50,000, 25,000, 25,000, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 25,000 यूनिट्स, 25,000 यूनिट्स और 25,000 यूनिट्स, तो ये डिवाइड करते हैं, ये भी 2 रुपीज़, 1 रुपीज़ और 1 रुपीज़ की स्टोरी आ गई। यानी डिपार्टमेंट बी की भी कॉस्ट 4 है, डिपार्टमेंट ए की कॉस्ट 4 है, लेकिन जो यूनिट कॉस्ट
जो कंप्लीट होके जाएगा वो कितने रुपए का बन जाएगा, 8 रुपए का। ठीक है, तो यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ रही है, ये तो क्लियर हो गया यूनिट कॉस्ट। अच्छा, मैं यहाँ पे टी अकाउंट बना सकता था, ठीक है, तो किसी ने पूछा बाय मिस्टेक, गुड सर 3 में 350 क्यों? वकास खान सर 3 में 3500 क्यों? सर 3 में 35,000 क्यों? ओके, अच्छा तीनों में 35,000 क्यों? सवाल पढ़ लेते हैं वकास खान, आपका सवाल टाइप प्रॉपरली करें। आप ये देखें, ये जो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन यूनिट निकाला है सर, कहाँ निकाला है? ये डिपार्टमेंट ए का है, मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड। मेरा आपसे सवाल, क्या परसेंटेज तीनों में डिफरेंट है, सेम है? वकास खान चैट में टाइप करके बताइएगा, क्वेश्चन आंसर पे नहीं, ठीक है? चैट पे टाइप करके बताइएगा, क्वेश्चन आंसर पे नहीं। सर चैट ढूंढने में टाइम लग रहा है। तीनों में परसेंटेज सेम है, सवाल आपके सामने मौजूद है, तो उस सवाल की बेसिस पर भाई ये जो 25% डिपार्टमेंट ए में है ना, तो मटेरियल, लेबर और फैक्ट्री और तीनों पे हम सेम अज्यूम करेंगे, डिफरेंट भी हो सकती थी, तो इसलिए मैंने ये सेम रखा है, ठीक है? ओके, तो आई होप मैंने आंसर कर दिया। अब यूनिट्स कंप्लीट, जो यूनिट्स कंप्लीट किए हैं डिपार्टमेंट ए के सेपरेट हैं और डिपार्टमेंट बी के सेपरेट हैं, ठीक है? डिपार्टमेंट ए के सेपरेट है। डिपार्टमेंट ए ने यूनिट्स कंप्लीट कितने किए हैं, किसी को आइडिया? यस सर, अभी तो टी अकाउंट से हेल्प ले लें सर। डिपार्टमेंट ए ने 30,000 यूनिट्स कंप्लीट किए हैं। भाई यूनिट्स कंप्लीटेड 30,000 है। अच्छा, डिपार्टमेंट ए जब कंप्लीट करता है तो एक यूनिट कितने का है? 4 रुपये का है, तो सिंपली 4 रुपये से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आपके पास डिपार्टमेंट ए से जो यूनिट्स तैयार होके जा रहे हैं, इस क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा हूँ। किस क्वेश्चन मार्क की? इस क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है? इस क्वेश्चन मार्क की बात कर रहा हूँ। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क में वैल्यू क्या आएगी? यस सर, ये आएगी 1,20,000 आएगी, तो लिख दी, ठीक है? ये भी कैलकुलेट करेंगे, लेकिन अब मैं साथ साथ आ जाता हूँ डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी से जो यूनिट्स कंप्लीट हो रहे हैं वो कितने कंप्लीट हुए हैं? यस सर, ये रहा, डिपार्टमेंट बी से 20,000 यूनिट्स कंप्लीट हुए हैं, तो ये 20,000 यूनिट्स आ गया। लेकिन क्या डिपार्टमेंट बी से जो कंप्लीट हो के जा रहा है उस पर ए ने भी काम किया है और बी ने भी काम किया है, तो जो तैयार होके जा रहा है वो यूनिट कितने रुपए का है? 8 रुपये का है। तो इसका मतलब हम कॉस्ट एक्यूमुलेट करते जाएंगे। 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया? 1,60,000। तो सिंपली टी अकाउंट के अंदर अगर मैं यहाँ पे 1,60,000 लिखूँ तो हो क्या? यानी मैंने कंप्लीटेड ए का भी निकाल लिया और कंप्लीटेड बी का भी निकाल लिया। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सर, एक और रिक्वायर्ड भी करनी होती थी। क्या रिक्वायर्ड करनी होती? वो थोड़ा सा हम देख लेंगे, फिर हम अगले सवाल की तरफ जाएंगे। लेकिन अगले सवाल के बारे में एक चीज़ आपको बतानी थी, तो देख लेते हैं। ओके, नाउ यस सर, हाँ ये वाली सिचुएशन थी इधर ही। अब हम क्या कर रहे हैं? कॉस्ट ऑफ यूनिट्स एंडिंग PQ8। अच्छा, डिपार्टमेंट ए के भी होंगे और डिपार्टमेंट बी के भी होंगे, सही है? तो डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी के लिहाज से अगर हम करते हैं तो सबसे पहले लेट्स ओके प्रॉपरली हेडिंग वाइज कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए के जो यूनिट्स हैं, सही है, यूनिट्स एंडिंग, कितने यूनिट्स हैं? यस सर, ये एंडिंग थे 20,000, याद होगा। यस सर, ये टी अकाउंट भी बनाया था, ये एंडिंग 20,000 है, तो ये 20,000 आ गया, ठीक है? तो इसका मतलब ये हुआ कि डिपार्टमेंट ए के यूनिट्स कितने हैं? 20,000 यूनिट्स एंडिंग है। मल्टीप्लाई, परसेंटेज कितनी है? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यूनिट कॉस्ट से। अच्छा सर, क्या तीनों की अलग अलग है? तीनों पे परसेंटेज सेम है, तो कंबाइन करके कर देंगे। कितने यूनिट्स हैं सर? 20,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने परसेंट कंप्लीट है? सर ये कंप्लीट है 25%, तो 25% लिखा, 25%। और डिपार्टमेंट ए का एक यूनिट कितने रुपए का पड़ रहा है सर? 4 रुपये का पड़ रहा है। तो इन सब को जमा करते हैं तो कुछ ना कुछ नंबर आएगा। 20,000 को 25% से मल्टीप्लाई किया 5,000, इसको क्या तो अगेन 20,000 आ गया। अगेन ये क्वांटिटी है और ये रुपीज़ है। तो डिपार्टमेंट ए की एंडिंग कैलकुलेशन कर ली। अच्छा, अब आ जाते हैं डिपार्टमेंट बी। डिपार्टमेंट बी में थोड़ा सा इशू है। डिपार्टमेंट बी में फ्रॉम डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी में ये जो 20,000 यूनिट आए, इस पर एक छोटी सी कैलकुलेशन का ख्याल रखना है।
ये जो 10,000 यूनिट्स हैं, ये 10,000 यूनिट्स, ये जो 30,000 यूनिट्स हैं, इस पे ऊपर भी कॉस्ट भी साथ साथ आई है 1,20,000 की। यहाँ पे आएगी नहीं आएगी? पिछले सवाल में हमने डिस्कस किया था सेकंड डिपार्टमेंट में। इस इशू का ख्याल रखना है, ठीक है? ये यही वाला होगा जो यहाँ पर आ रहा है। तो इसका मतलब इन 10,000 यूनिट्स में, ये 10,000 यूनिट इस 30,000 से, इस 30,000 पर डिपार्टमेंट ए के लिहाज से 100% काम हुआ है। इस 30,000 यूनिट्स पर डिपार्टमेंट ए के लिहाज से 100% काम हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट बी के लिहाज से 100% काम नहीं हुआ है। कितने परसेंट काम हुआ है? यस सर, डिपार्टमेंट बी के लिहाज से 50% काम हुआ है, लेकिन डिपार्टमेंट ए के लिहाज से वो रेडी था, तभी भाई डिपार्टमेंट ए ने बोला भाई जाओ हमारे पास, अब हम अपना काम कंप्लीट कर दिया। तो इसका मतलब फ्रॉम डिपार्टमेंट ए के, अच्छा इसके अब कितने यूनिट्स हैं? इसके यूनिट्स होंगे, ओके सॉरी, इसके यूनिट्स होंगे ये 10,000। तो जो 10,000 यूनिट्स हैं, ये 10,000 यूनिट डिपार्टमेंट ए के लिहाज से 100% कंप्लीट है, तो ये 4 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 40,000 कॉस्ट यहाँ पे आ गई। लेकिन इन डिपार्टमेंट बी ने इस 10,000 यूनिट्स पर कितना परसेंट काम किया है सर? 50% काम किया है। और डिपार्टमेंट बी की 50%, एक यूनिट की कॉस्ट कितनी आ रही है? 4 रुपये। तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो यस कितना आ रहा है? 10,000, 5,000, 20,000 आ रहा है। तो डेट मीन्स डिपार्टमेंट बी में जो एंडिंग यूनिट्स हैं वो कितने के हैं? 60,000 के हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं टी अकाउंट साथ साथ फिल करूँ, कौन सा टी अकाउंट? ये वाला। तो इसमें तो ये कितनी फिगर आ गई? ये ग्रीन से लिख रहा हूँ 20,000, लेकिन ये कितनी आ रही है? 60,000 आ रही है। अब वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई कैसे होगा? सिंपली डेबिट का टोटल किया 70,000, 35,000, 35,000, 140,000, तो 120,000 और 420,000, ये भी 140,000 हो गया। डिपार्टमेंट ए को रिकंसल किया, डिपार्टमेंट बी पे बात करते हैं। 1,20,000, 120,000, 50,000, 170,000 और 50,000, 220,000। यानी डिपार्टमेंट बी ने डेबिट 220 तो किया है, उसका क्रेडिट भी 220 हो रहा है, नहीं हो रहा? देखें 1,60,000 और 60,000, ये भी 220,000 बना। तो डेबिट क्रेडिट टोटल टैली हो गया। किसी ने कहा था सर बड़ी वैल्यू दोनों साइड पर आएगी, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो इसका दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन के हम इस क्वेश्चन के अंदर ये कैलकुलेट करना चाहते हैं।